नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, ये लड़की अपना प्यार का इजहार करेगी, आपके प्यार में तड़प रही है। स्वर्ग वाला सुख अब आपको मिलेगा, आपका मिलन इस लड़की से होगा और आपके मन की सभी प्रकार की मुरादें पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे 18 महीने के बाद अब जाकर के ऐसा संयोग बन रहा है कि मंगल ग्रह होंगे वक्री। आपके राशि के जातक की चमक सकती है किस्मत, धन संपत्ति में अपार बढ़ोतरी के योग। नया प्रेम का प्रस्ताव मिलेगा, एक नहीं 2-3 प्रेम का प्रस्ताव आपको सामने से आने वाला है, जिसमें से किसी एक का चुनाव आपको करना होगा और सही निर्णय आपको लेना होगा। आपको इस समय शारीरिक सुख मिलेगा, यूं समझो कि आपको स्वर्ग वाला सुख मिलेगा। जिस चीज के लिए आप वर्षों से तड़प रहे थे, सालों से जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे, वह सब कुछ अब आपको मिलेगा। आपका किस्मत चमक जाएगा, आपका भाग्य खुल जाएगा, आपको सच्चा जीवन साथी मिलेगी। पूरी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, लेकिन यह एक लड़की आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। आपका मन की मुराद पूरी होगी। शारीरिक सुख आपको इस प्रकार इस समय मिलेगा जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका हर सपना पूरा होगा। आपका समय काफी रोमांटिक रहने वाला है जीवन का। अब आपको असली सुख मिलेगा, आपका तकदीर बदलने वाला है। बस आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। अपनी इस समय आप अपने जीवन काल में अधिक मेहनत नहीं करेंगे, तब भी आपको पूर्ण सफलता मिलेगा। अब आपको अधिक मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको इस समय जीवन में सिर्फ तरक्की ही तरक्की करना है। आपके अपने ही कुछ लोग इस समय आपका दुश्मन बनते जा रहे हैं। आपको देख कर के जलन वाला भावना रखेगा और वह आपको गिराने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। उस समय आपको हर उस दुश्मन से सावधान रहना होगा, अन्यथा आपके अपने ही लोगों की वजह से बहुत बड़ा परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय बस आप निश्चिंत रहे। आप अपने आसपास में होने वाले सभी घटनाओं पर आपको नजर बनाए रखना होगा और जीवन में सिर्फ तरक्की ही तरक्की करते जाएंगे। इस समय इस वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, जिससे आप रंग से राजा बन सकते हैं। आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप इतना धनवान बनने वाले हैं, आपके पास इतना पैसा आने वाला है कि आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आपका जीवन एक राजाओं के समान हो जाएगा। आप दान पुण्य करते करते थक जाएंगे, लेकिन पैसा आपका खत्म नहीं होगा। आपके साथ पुस्त बैठे बैठे धन खा सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहना होगा, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। तो इस वीडियो में कौन कौन से क्षेत्र में आपको चमत्कारिक लाभ होगा और कौन कौन से क्षेत्र में आपका किस्मत चमकेगी, और कौन कौन सी चीजों से आपको सावधान रहना है और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, सबके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा और वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और मेरा मेहनत सफल हो पाएगा। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देख कर के इसका संपूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे, तो फिर मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपकी राशि के जातक के लिए सही और सटीक जानकारी जुटाने में हमें आपकी ग्रहों गोचर के ग्रहण अच्छे से ध्यान करने के बाद उसका गणना करने के पश्चात ही सभी जानकारी उपलब्ध कराता हूं, जिसमें हमें काफी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। आप अगर वीडियो को सही से पूरा नहीं देखेंगे तो आप बोलेंगे कि गुरुजी मुझे फायदा नहीं हुआ उतना जितना आप बताए, लेकिन जो गलती करने से मैं आपको मना करूंगा वह गलती नहीं करेंगे। साथ इस वीडियो में आपके ग्रह गोचर के अनुसार जो ग्रह स्थिति कमजोर है उसको मजबूत करने का बहुत ही सरल और आसान और
अचूक उपाय भी बताऊंगा, वो उपाय भी करने होंगे। यह उपाय करना बहुत ही आसान है और इसमें आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपका किस्मत, आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका लंबे समय से मन की इच्छा और मनोकामना है, वह भी पूर्ण हो जाएगा। तो आपको वीडियो में आखिरी तक बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवों के देव महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा के लिए बना रहेगा। अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको अवश्य मिलेगी। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होने वाला है। इस समय आप लाखों करोड़ों का भी कर्ज एक पल में उतार सकते हैं। आपको शारीरिक सुख मिले, साथ ही साथ आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगा और शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त हो जाएगा। आपका हर एक सपना पूरा होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह इस समय कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों का भाग्य चमक सकता है। धन दौलत में अपार बढ़ोतरी के योग, नया जीवन साथी मिलने का योग, शारीरिक सुखों से मन तृप्त हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर इस समय सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूँगा कि आपके जीवन काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन बशर्ते आपको 2-3 क्षेत्र में बहुत अधिक सावधान रहना होगा। 2-3 गलतियां आपको नहीं करने होंगे, अन्यथा आपके ऊपर मुश्किलों का पहाड़ आपके ऊपर टूट सकता है, क्योंकि आपके कुछ अपने ही लोग आपका दुश्मन बनते जा रहे हैं। आपको परेशान करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए कई तरह का हथकंडा भी इस समय अपनाए, जिससे आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रह एक निश्चित अंतराल पर वक्री और मार्गी होते हैं, जिसका असर मानव जीवन और पृथ्वी पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि ग्रहों के भूमिपुत्र मंगल इस समय उल्टी चाल चलने जा रहे हैं। ऐसे में मंगल ग्रह के वक्री होने का असर सभी राशियों के लोगों पर पड़ेगा। लेकिन इस समय कुछ राशि ऐसी है जिनकी इस समय भाग्य चमक सकता है, साथ ही साथ धन संपत्ति में अपार बढ़ोतरी हो सकती है। नया जीवन साथी मिल सकता है, शारीरिक सुखों से मन तृप्त हो सकता है, नया प्रेम का प्रस्ताव सामने से आ सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूँगा कि आपके जीवन काल में कौन कौन से चमत्कारिक लाभ होगा, कौन कौन से क्षेत्र में आपका भाग्य और किस्मत चमकेगा। तो आखिरी तक बने रहे इस वीडियो में। आप लोगों के लिए मंगल ग्रह का वक्री होना लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि से लग्न भाव पर वक्री होंगे। इसलिए इस दौरान आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसके वजह से इस समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे, उस समय आपको सफलता मिलकर ही रहेगा। आप अपने जीवन काल में इस समय जो भी नए रोजगार, कारोबार, व्यापार शुरुआत करेंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप शुरुआत करें, उसमें आपको दिन दुनी रात चुगनी तरक्की होगा। आपके प्रतिद्वंदी आपके सामने घुटने टेक देंगे और आप जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। वहीं साथ ही ये गोचर आपके निजी जीवन में भी खुशियां लेकर आने वाला है। आपके प्रेम संबंधों में खुशहाली बढ़ेगी, आपको सच्चा जीवन साथी मिल सकता है। वहीं शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन भी शानदार रहेगा। जीवन साथी भरपूर सहयोग देगा, जिसके वजह से आपके हर कार्य में मन लगा रहेगा। मन आपका हमेशा प्रसन्न रहेगा और बड़े से बड़े मुश्किलों को भी आप चुटकी बजाते हल करके जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। कुछ आपके कुछ खास
लोग होंगे जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, आपको गिराने का प्रयास करेगा, लेकिन वह आपका चाह करके भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। सबको रते हुए आप आगे बढ़े जाएंगे। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में करियर बनाने का सोच रहे हैं उसमें आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके कार्यों की सराहना होगी। आप जिस क्षेत्र में करियर बनाने का सोच रहे हैं उसमें बस आपको शुरुआत करने की देरी है। इस समय थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी शुरुआत करें, आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगा। आप जितना मेहनत करेंगे उससे कई गुना अधिक आपका भाग्य और किस्मत आपका साथ दे। जीवन के हर क्षेत्रों में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही इस समय आपको पार्टनरशिप के कार्यों में भी काफी लाभ मिलेगा। अगर आप कोई रोजगार, कारोबार पार्टनरशिप में कर रहे हैं या करने का विचार कर रहे हैं तो उसमें आपको अत्यधिक धन लाभ होगा। इस दौरान आपको किस्मत का साथ मिलेगा। साथ ही साथ इतना ही नहीं, इस दौरान आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान भी बना सकते हैं, जहां पर आपके मन को शांति मिलेगी और इस समय जीवन में खुशियां आ सकता है। आपका जीवन हंसी खुशी इस समय व्यतीत होगा। पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आने वाली है। और अगर आपके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का क्लेश चल रहा है, आपसे मतभेद चल रहा है, तो वही मंगल ग्रह की वजह से वह शांत हो जाएगा। वही मंगल ग्रह का वक्री होना विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणाम देगा। जो छात्र या छात्रा लंबे समय से विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाह रहा है या अपने गांव शहर को छोड़कर के दूसरे शहर में जाने का विचार कर रहा है, तो उसको इस समय संपूर्ण सफलता मिलेगी। साथ ही साथ इस समय जो छात्र या छात्रा किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग ले रखा है तो वहां से अच्छा परिणाम मिलने की संकेत मिल रहा है। इस समय अगर आप किसी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो वहां पर आपका संपूर्ण सफलता मिलेगा। आपको मिठाइयाँ भी बांटने पड़ सकती है। किसी प्रतियोगी परीक्षा में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, जिसके वजह से इस समय अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो आपको चमत्कारिक लाभ होगा। इस समय आपकी इच्छा अनुसार पद मिलेगा। आप आर्थिक रूप से काफी मजबूत होने वाले हैं। आपका आर्थिक स्थिति के लिए भी काफी शुभ साबित हो सकता है। ये गोचर आपका का आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। पैसों की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं उसमें दिन दुनी रात चुगनी आप तरक्की करेंगे। जितना आप कमाई की उम्मीद करते हैं उससे कई गुना अधिक आप कमाई करेंगे। आपको बड़े लाभ मिलेंगे। अगर इस समय आप कोई नई रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वहां से भी आपको बहुत अधिक धन लाभ होगा। इस समय आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय आपको सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होगा और इस समय आपको 2-3 जगहों से आय के नए स्रोत खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आप लंबे समय तक धन कमाते रहेंगे और उसमें कोई भी विघ्न बाधाएं भी आपको नहीं आएगी। साथ ही साथ इस समय आप सोशल मीडिया से भी अधिक धन प्राप्ति करने का संयोग बन रहा है। अगर आप कहीं पर पैसे निवेश किए हैं तो वहां से कई गुना अधिक आपको लाभ मिलने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ आप कोई बड़ी महंगी पट्टी भी खरीद या बेच सकते हैं। अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति में क्रय विक्रय करने में कोई दिक्कतें आ रही थी तो वह समस्या अब समाप्त हो जाएगा और उसका क्रय विक्रय आप कर सकते हैं। वहां से भी आपको अत्यधिक धन लाभ होगा। वहीं किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में भी आप शामिल हो सकते हैं, जिससे आपका मन को शांति मिलेगा और कुछ अच्छे और नए लोगों से आपका मुलाकात होगा, जिसका मार्गदर्शन से आप अपने रोजगार, कारोबार को विस्तार कर सकते हैं, जिससे आपको अत्यधिक धन लाभ होता रहेगा। इस दौरान आप अपने एक रोजगार, कारोबार के साथ साथ
2-3 रोजगार कारोबार की शुरुआत करने का संकेत मिल रहा है, जिससे आप लंबे समय तक धन कमाते रहेंगे बिना कोई विघ्न बाधाएं के। इस दौरान आपको काम कारोबार में तरक्की मिल सकता है। वहीं कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में बनी रहेगी। साथ ही साथ इस दौरान व्यापारियों को अच्छे ऑर्डर मिल सकती है। इस समय कोई महंगी डील हाथ लग सकती है, जिसकी वजह से वहां से कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा और जीवन में अपने सफलता की ऊंचाइयों को छू पाएंगे, जिससे आपको मन से अधिक, उम्मीद से अधिक आपको लाभ हो सकता है। वहीं आपके करियर में नए और बेहतर चांस भी मिल सकता है। इस समय जो भी व्यक्ति इस समय कोई मीडिया के क्षेत्र में जाना चाह रहा है या फिर तो कोई नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, उसके लिए इस समय सफलता के मार्ग खुलेंगे और जीवन में तरक्की ही तरक्की होगा। साथ ही नौकरी पैसा, लोगों को कार्य स्थल पर कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आप उसके करियर में तरक्की होने का सहयोग बनेगा और वह बखूबी निभाएंगे। और इसके वजह से आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफी गर्व महसूस करेंगे। इस समय आपके पिता के साथ संबंध आपके मजबूत होंगे। भाई बहनों का संपूर्ण सहयोग मिलेगा। आपके किस्मत और भाग्य इस समय भरपूर साथ देगा, लेकिन इस समय आपको कुछ अपने ही लोगों से इस समय आपका दुश्मन जो बनते जा रहा है, तो उससे आपको संभल कर और सावधान रहने की जरूरत है। कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जिसको आपने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है, वह लोग भी आज आपका दुश्मन बनते जा रहा है और आपसे कंपटीशन करते जा रहा है। मैं जानता हूँ आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। अगर आज से कुछ साल पहले की और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। बड़े से बड़े मुश्किलों का भी हल आप चुटकी बजाते ही कर ले रहे थे। आप जिस भी क्षेत्र में कारोबार रोजगार करते थे, उसमें आपको तरक्की ही तरक्की होता था। धन बहुत अधिक कमाते रहते थे, लेकिन कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ गई है, जैसे आपको लगता है कि आपका समय ही खराब है, आपसे ईश्वर रुष्ट हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके कुछ अपने ही लोग आपके घर के ऊपर कई तरह का क्रियाएं कर रहा है। बहुत तरह की कोशिश करने के बाद, असफलता होने के बाद वह आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवा रहा है, जिससे आपको मुश्किलों की सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब आप निश्चिंत रहे। अब आपके भाग्य के ऊपर, किस्मत के ऊपर, आपके ऊपर भगवान श्री हनुमान जी महाराज आपके ऊपर विराजमान है, जो आपको हर मुश्किल से रक्षा कर रहा है। और अब आपका भाग्य परिवर्तन होने वाला है। आपको हर क्षेत्र में अब सफलता मिलेगा, लेकिन बशर्ते आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह आपके दुश्मन जो है, वह शत्रु आपके ऊपर हावी होने के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा है। आपके पक्ष के लोगों को भी आपके खिलाफ भड़का करके अपने पक्ष में मिला लिया है। वह आपको समाज में बदनाम करने का भी साजिश कर रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। जो गलतियां करने से मना कर रहा हूँ, वह नहीं करने होंगे। इस समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर या घर के आंगन में या घर के छत के ऊपर कभी भी अरवा चावल, सिंदूर, धान, सरसों दिखाई दे तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट कदम नहीं रखना है। पहले पानी का छिड़काव करना है, उसके बाद झाड़ू मारना है, उसके बाद दोबारा पानी का छिड़काव करना है, उसके बाद ही वहाँ पर कदम रखना है। अन्यथा वह तांत्रिक क्रिया फिर से आपके घर के ऊपर करने का प्रयास करेगा और वह आपको कमजोर कर सकता है, आपका जीवन को तबाह और परेशान कर सकता है। अगली बात, इस समय जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा, लेकिन आपको भूल से भी घमंड नहीं करना होगा, अन्यथा उसी क्षेत्र में आप फिर से नीचे गिर सकते हैं। अगली बात, इस समय किसी भी महिला का अपमान न करें, किसी का
भी अपशब्द ना बोले, अन्यथा माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इस समय किसी के कारण भी आपको किसी भी काम में लालच नहीं करना है। कुछ लोग आपको लालच देंगे, आपको एहसास बढ़ावा देंगे कि यह गलत कार्य कर लो, इससे अत्यधिक धन कमाएंगे, लेकिन ऐसे कार्यों में आपको सम्मिलित नहीं होना है। साथ ही साथ इस समय किसी और के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है, अन्यथा वह आपको धोखा दे सकता है। उसके वजह से आपके जीवन काल में परेशानियां आ सकती है। इस समय किसी से भी कोई भी उम्मीद भी आप ना करें, अन्यथा वह उम्मीद आपका टूटेगा और आपको दुख हो सकता है, आपका मन परेशान हो सकता है। अब मैं आपके जीवन के दो बहुत ही सरल और अचूक उपाय बता रहा हूँ, जिससे आपके जीवन काल के सभी प्रकार के ग्रह संकट दूर हो जाएंगे। आपको घर का बना हुआ आखिरी रोटी घर के आसपास अगर काले कुत्ते मिल जाए तो उन्हें तेल लगा करके अवश्य खिलाएं। इससे आपके जीवन से राहु और केतु जो उग्र हो गए हैं, जो आपको परेशान कर रहा है, वह शांत हो जाएगा। और अगर आपके घर के आसपास काला कुत्ता ना हो तो आप किसी और रंग के कुत्ते को भी खिला सकते हैं, लेकिन काला सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी, अगर 2 रंग 3 रंग वाले कुत्ते हो जाए तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगर यह भी ना मिले तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को खिला सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। अगली बात, इस समय आपको हनुमान जी का मंदिर का घर में विराजमान करके पूजा पाठ अवश्य करें। आपको शनिवार के दिन एक बार घर के मुख्य द्वार पर अग्नि जलाना है, उसमें 7 कपूर, 7 लौंग और 7 लाल मिर्ची डालना है। इसका धुआं घर के अंदर जाए, इस बात का ध्यान रखिए। आप घर से सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं, नकारात्मक शक्तियां शीघ्र ही दूर हो जाएंगे और जीवन में आपका खुशियां आना फिर से प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, आपके भाग्य का ताला खोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ, एक प्रकार से यूं कहे तो आपको आसमान छूने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी का आदेश अब आपके जीवन में चलेगा। जी हाँ, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का आदेश मिल चुका है कि इस राशि के जातकों के जीवन में अब केवल और केवल न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी का आदेश चलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो बदलाव देखने को मिलेगा, जो परिवर्तन देखने को मिलेगा, देखकर आपके दुश्मनों के आंखों से रातों की नींद और दिन के चैन, यहाँ तक भूख प्यास भी गायब होने वाले। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दे, जब भाग्य का खेल शुरू होता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, सिर्फ चुपचाप किसी कोने में बैठकर देखना है कि जिंदगी में चल क्या रहा है, भगवान क्या क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जब भगवान का निराला खेल शुरू होता है तो उसके सामने किसी की भी नहीं चलती है, ये बात आप सभी को पता ही है। देखिए दोस्तों, अगर सच में आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चिंता मत करना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सही कर का सही समय पर सबका हिसाब लेते हैं। इस समय आप अपनी संगति पर विशेष ध्यान दें और अपने आप में सुधार करने की कोशिश करें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे कर्मों से मिलता है और सकारात्मक सोच से, सकारात्मक संबंधों से। आपके जीवन में कब कहाँ कैसे क्या होगा, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है और यह ऊपर वाला तय करता है। हमारे जीवन में कर्म के सिवाय कुछ भी नहीं है। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वह है अच्छा और बुरा कर्म। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, दिल साफ और मकसद सही जगह पर हो तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, आप इस समय किसी के भी ऊपर आंख बंद भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि लोग आपके भरोसे को कायम रख सके। भरोसा करना अच्छी बात है, भरोसा करिए, लेकिन खुद से ज्यादा भरोसा, विश्वास आप किसी पर भी मत कीजिए। मानता हूँ अकेले चलना और आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है, लेकिन
यदि आप हार नहीं मानते और खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपको बेहतरीन सफलता मिलती है। दोस्तों, देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से दोस्तों आने वाली अगले 24 घंटे में आपकी 5 बड़ी इच्छा पूरी होंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज दोहरा योग 3 धन योग में भाग्य खिलखिला उठेगा। भाग्य अचानक घोड़े से भी तेज दौड़ेगी। आज भाग्य में वृद्धि होगी क्योंकि आज का दिन बहुत ही खूबसूरत रहेगा। आज करियर में सुधार होगा। आज आपकी धन में वृद्धि होगी। आज आपको पिताजी का सहयोग मिलेगा। आज आपको करियर में बड़े उछाल देखने को मिलेगा। आज आपकी करियर में काफी सुधार होगा। आज का दिन आपके लिए विशेष हो सकता है। आपके दृष्टिकोण में आज कोई नया आयाम जुड़ेगा या आप किसी परिचित व्यक्ति के दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रभावित होंगे। आपको ये सीख मिलेगी कि अपना भविष्य तय करने में तथा अपनी जिंदगी में फिलहाल चल रही समस्या से जूझने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपको ही निभानी है। आज आपकी सेहत काफी हद तक अच्छी रहेगी और वे तकलीफें जो आप पिछले कई दिनों से महसूस कर रहे थे आज खत्म हो जाएंगी। उन तकलीफों के लिए भी सावधानी बरतना आवश्यक है जो आपको आज हो सकती है। अगर आप इनके प्रति लापरवाह रहेंगे तो यह गंभीर समस्याओं में बदल सकते। समय पर इनके समाधान के उपाय कर लेने से आप आसानी से इनसे बच सकते हैं। आप अपनी सारी समस्याएं खुद ही सुलझा लेते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि अगर आप अपने पार्टनर की मदद लेंगे तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। आपका पार्टनर आपकी व्यवहारिक मदद के लिए भी तैयार है। अगर इस समस्या से आपके निजी रिश्ते पर भी कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है तो बेहतर होगा कि आप इस पर अपने पार्टनर से चर्चा किसी सार्वजनिक स्थान पर करें जहां उसके भावनात्मक रूप से अनियंत्रित होने की संभावना काफी कम हो। अब आपके करियर में कितनी बाधाएं आती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उन सब बाधाओं को पार कर जाएंगे जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। सफलता अब सहजता से आएगी, लेकिन आपको अति आत्मविश्वास की भावना से बचना होगा। आपको यह एहसास करने की जरूरत है कि भाग्य की भूमिका भी उतनी ही है जितनी आपकी क्षमता, लेकिन यह जरूरी नहीं कि भाग्य हमेशा आपका साथ दे। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सकारात्मक कदम उठाने के लिए ही प्रेरित करेगा। इससे आपको भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा। अगर कोई आपसे उलझने की कोशिश करता भी है तो आप शांति बनाए रखें और दृढ़ता से अपनी बात सामने रखें। आज आपकी धार्मिक तथा रहस्य विज्ञान के कार्यों में रुचि बनेगी। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपके मन में दुविधा की स्थिति रहेगी। जी हाँ, आपके सामने 2 विकल्प आएंगे और दोनों में से किसी एक को चुनाव करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ऐसी सिचुएशन में आपको केवल वही करना है जो आपका दिल और दिमाग कहता है। जी हाँ, जैसा आपका मन कहता है, जैसा आपका दिल कहता है, वैसे ही आपको करना है। आज आप अपने पर्सनल कामों में किसी को भी दखल अंदाजी न होने दें और न ही आज आप एक दूसरे से सलाह मांगे, नहीं तो लोग आज आपको गलत सलाह दे सकता है और आपके सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा। सितारे कहते हैं कि इस राशि के जातकों को आने वाले अगले 24 घंटे तक बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जी हाँ, एक एक कदम आपको संभल कर चलना होगा। फूक कर अपने को कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसमें आपकी कोई गलत ही नहीं है, लेकिन जो लोग आपसे ऐसा करते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, वही लोग आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपकी खुशियां एक दूसरे से देखी नहीं जाती हैं, एक दूसरे को सहन नहीं होती है। इसलिए आने वाले अगले 24 घंटे तक सावधान रहिएगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता शोर मचा दे। आप क्या करने वाले हैं इसके बारे में आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। आपकी सफलता सबको बताएगा कि आप
किया है और अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा और आपको किसी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहना है। आपको कई दिशाओं में सक्रिय रहना पड़ेगा, लेकिन सकारात्मक बने रहेंगे। आप नई ऊर्जा एवं वास्तविकता से परिपूर्ण सार्थक योजनाएं पेश करेंगे। अपनों को भी इनमें शामिल करें। आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। आप में बेहतरीन प्रशिक्षक होने की प्राकृतिक योग्यता है, लेकिन अगर कोई आपके आसपास आपको खुद की देखभाल के बारे में याद दिलाने वाला ना हो तो आपको खुद का ख्याल रखना याद नहीं रहता। आपको फंसाने का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे आपकी स्थिति में कठिनाई आ सकती है। इस संदर्भ में आपको सतर्क और चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। ये संकेत देता है कि आपके चारों ओर कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपका विश्वासघात हो सकता है। ये शख्स आपको भले ही दिखाई दे, लेकिन वास्तव में उनका इरादा आपको हानि पहुंचाने का हो सकता है। इसलिए धैर्य रखें और अपने निर्णयों को सोच समझ कर लें। अपनी सावधानी बरतने के साथ साथ अपने प्रियजनों और उन्हें जिन पर आपको भरोसा है के साथ भी संवाद और संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। यह आपको संदेहान स्थितियों से बचाने में मदद कर सकता है। ये सुनकर सचमुच ही अजीब और हैरान करने वाली बात होती है। कभी कभी हमें उन लोगों की सहायता और समर्थन मिलता है जिन पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि जिंदगी अक्सर अनिश्चितता और परेशानियों से भरी होती है। जब हमारे साथी या जो लोग हमें अपने आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं वे हमारे लिए एक आदर्श बन जाते हैं, लेकिन ये सोचकर कि कोई शांतिपूर्ण और संबल वाले व्यक्ति के पीछे कोई निजी षड्यंत्र हो सकता है, ये जानकर दुखी करता है। इस तरह की स्थितियों में हमें विवेकपूर्ण और सतर्क रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे हम अपने आप को आपातकाल में बेहतरीन तरीके से संरक्षित रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें आगे बढ़ाने का समर्थन कर रहा है तो हमें उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें उनके साथ संतुलन और संवाद में भी। आज की वीडियो में आपको देंगे पूरी सच्चाई, शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो अंत तक देखनी होगी। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सावधानी बरतनी चाहिए। आपके जीवन में कुछ समय से काफी उलझने चल रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन में क्यों ऐसी चुनौतियां आ रही हैं। हमारे पास विभिन्न विचार और समस्याओं का सामना करने की जिम्मेदारी होती है, जो हमें हर दिन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रखती है। अक्सर हम अपने जीवन में मुश्किल समयों का सामना करते हैं जिन्हें हम सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इस तरह की स्थितियों में हमें समय के साथ सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है और संयम बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी अन्य व्यक्ति या आपके करीबी व्यक्ति द्वारा आपको दुख या समस्या में डालने की कोशिश किया जा रहा है तो आपको सतर्क रहना होगा। इससे पहले कि कोई और किसी प्रकार की तकनीकी या मनोवैज्ञानिक समस्या का सामना करना पड़े, आपको अपनी चर्चाओं को बातचीत करने की आवश्यकता हो सकती है। समय के साथ हमारे जीवन में बदलाव होता रहता है और यह अब हमें नई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देने का समय है। हमें अपनी सार्वभौमिकता की शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा और जीवन के ऊंचा को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। यह अभिनय हमारी जीवन शैली और आत्मसमर्पण के नतीजे हैं और यह सही दिशा में एक नई शुरुआत की ओर हमारे पाठ दिखा सकते हैं। आपको वास्तविकता का सामना करने की आवश्यकता होगी। आपको इसका कारण और किस तरह का नुकसान हो सकता है ये समझने की आवश्यकता होगी। अगर आप इसे नजरअंदाज करते रहेंगे तो यह आपके जीवन को नर्क बना देगा। आपने अभी तक अपने जीवन में सुख का एक भी लम्हा नहीं देखा है, ये बहुत ही चिंताजनक है। आपकी भावनात्मक स्थिति भी इस पर प्रभाव डालती है। आप हमेशा पीड़ित महसूस करते हैं। मानसिक चिंताएं भी आपको जीने नहीं देती हैं और यह आपके जीवन को अधूरा बना देती है। आपकी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आपको अपने जीवन में क्या गलत हो रहा है ये समझने की आवश्यकता है। क्या आप अपनी सार्वभौमिकता की जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा रहे हैं? क्या आपके रिश्तों में संतुलन और समझदारी है? क्या आप अपने आप को
बचाने के लिए जरूरी सीमाओं को नहीं स्थापित कर रहे हैं। इस चुनौतीपूर्ण समय में धैर्य और संयम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको सकारात्मक और स्थिर रहकर समस्याओं का सामना करने की क्षमता विकसित करनी होगी। आपको स्वयं को समाधान और सामंजस्य में रखने के लिए प्रेरित करना होगा ताकि आप स्थिति को सही दिशा में ले जा सके। आपकी भावनाओं की, आपके विचारों की कोई कदर नहीं है और आप यदि किसी को किसी प्रकार की सलाह दे या कोई बात बताएं तो लोग उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते, कभी कभी तो उसकी खिल्ली भी उड़ा देते हैं। इन सब बातों को देखते हुए आपका मन बहुत दुखी रहता है और हम आपको बता दें कि जब भी आप इन विचारों को लेकर अकेले में बैठते हैं और गंभीरता से सोचते हैं तो अनायास ही आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब जीवन की ये दुर्दशा आप किसी को बता नहीं सकते हैं और आपकी भी सहन शक्ति की चरम सीमा है आ चुकी है। इसीलिए हम आपसे विनती करते क्या वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। इस वीडियो का आपके भविष्य पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है क्योंकि यह आपको उस इंसान के बारे में जानकारी देगा जो आपको फंसाने का जाल बिछा रहा है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपके चारों ओर कौन है और आपकी सुरक्षा के लिए आपको कैसे सावधान रहना चाहिए। अगर आप इस इंसान के जाल में फंस गए तो आपकी जिंदगी में और भी कई मुश्किलें आ सकती है। यह आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको उसके जाल में फंसने से बचने के लिए कुछ नए और संजीवनी उपायों का पता चल सकता है। इस चुनौतीपूर्ण समय में धैर्य और संयम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको सकारात्मक और स्थिर रहकर समस्याओं का सामना करने की क्षमता विकसित करनी होगी। आपको स्वयं को समाधान और सामंजस्य में रखने के लिए प्रेरित करना होगा ताकि आप स्थिति को सही दिशा में ले जा सके। आपकी भावनाओं की, आपके विचारों की कोई कदर नहीं है और आप यदि किसी को किसी प्रकार की सलाह दें या कोई बात बताएं तो लोग उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते, कभी कभी तो उसकी खिल्ली भी उड़ा देते हैं। इन सब बातों को देखते हुए आपका मन बहुत दुखी रहता है और हम आपको बता दें कि जब भी आप इन विचारों को लेकर अकेले में बैठते हैं और गंभीरता से सोचते हैं तो अनायास ही आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अपने जीवन की ये दुर्दशा आप किसी को बता नहीं सकते हैं और आपकी भी सहन शक्ति की चरम सीमा है आ चुकी है। इसलिए हम आपसे विनती करते क्या वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। इस वीडियो का आपके भविष्य पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है क्योंकि यह आपको उस इंसान के बारे में जानकारी देगा जो आपको फंसाने का जाल बिछा रहा है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपके चारों ओर कौन है और आपकी सुरक्षा के लिए आपको कैसे सावधान रहना चाहिए। अगर आप इस इंसान के जाल में फंस गए तो आपकी जिंदगी में और भी कई मुश्किलें आ सकती है। यह आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको उसके जाल में फंसने से बचने के लिए कुछ नए और संजीवनी उपायों का पता चल सकता है। इस इंसान ने आपकी खुशियों को बर्बाद कर दिया है और वह आपकी जान लेना चाहता है। आपको उसके इस नकारात्मक चाल के बारे में सतर्क रहना चाहिए और उसके जाल से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने से पहले आपको अपनी मानसिकता को मजबूत और आत्मविश्वास बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इसके बाद ही आप निर्णय लें कि क्या आप इसे देखना चाहते हैं या नहीं। जी, इस बात का आपको सचेत होना चाहिए कि आपको अभी तक उस इंसान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। आपको ना तो उसके विचारों के बारे में कुछ पता है और ना ही उसकी मानसिक स्थिति के बारे में। ऐसे में आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि अज्ञात दुश्मन हमेशा अत्यंत खतरनाक होता है। जिस दुश्मन को हम जानते हैं हम उसके खिलाफ उपाय अद्भुत ढंग से चुका सकते हैं, लेकिन जब हमें वह दुश्मन पूरी तरह से अज्ञात होता है तो उसके खिलाफ लड़ना अत्यधिक मुश्किल हो जाता है। ये जीवन का एक खेल है और आप इसमें भी शामिल है। ध्यान दें कि कैसे आप अपने आप को संरक्षित रख सकते हैं और कैसे आप अपने आसपास के खतरों को पहचान सकते हैं। इससे पहले कि आपको कुछ हो, ये बेहतर है कि आप इसे समझ लें और उसके खिलाफ तैयारियों में जुड़ जाएं। हाँ, ये सत्य है कि जीवन के सुख और दुख अनिश्चित होते हैं और कभी कभी हमें ये पता नहीं चलता कि हमें कब और कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जीवन की यही एक अनिश्चितता ही हमें अच्छे और
बुरे समय के लिए तैयार रहने के लिए सिखाती है। जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं तो हम उनकी मुसीबतों और सुख दुख से अधिक बातों को देखते हैं। हम सोचते हैं कि अन्य लोगों की जिंदगी में सुख ही सुख है, लेकिन इसमें भी अनिश्चितता होती है। कभी कभी हम नहीं जानते कि दूसरे व्यक्ति किस प्रकार की मुसीबतों से गुजर रहे हैं, क्योंकि वे अपने समस्याओं को बाहर नहीं लाते। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट और सुख दोनों होते हैं। हमें दूसरों के साथ समझदारी और संवेदनशीलता से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उन्हें कैसी प्रतिस्पर्धात्मक का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हमें अपने जीवन में सुख के पलों का आनंद लेना चाहिए और परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके साथ यह इसलिए होता है क्योंकि आप शायद अपने जीवन में सुख को बस देखने के लिए नहीं, बल्कि उसे महसूस करने और अनुभव करने के लिए चाहते हैं। जब आप परेशानियों और चुनौतियों का सामना करते हैं तो आपकी साहस, सहनशीलता और समाधान की क्षमता बढ़ती है। यह आपको नई दिशा दिखाने और सीखने का अवसर प्रदान करता है। वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको नई सोच की ओर ले जा सकता है और आपके समस्याओं के समाधान के लिए नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। हमेशा ध्यान देना और प्राथमिकता देना कि हर स्थिति में एक सकारात्मक बारीकियों की तलाश की जाए, और जब आप वीडियो को समाप्त करते हैं तो आपको एक नया उत्साह और ध्यान मिलता है कि आप अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं। इस तरह के वीडियो आपकी मानसिकता को प्रेरित कर सकते हैं और आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मैंने एक बड़ा ही अद्भुत और चमत्कारी वीडियो आपके लिए तैयार किया है। आइए हमारे साथ इस रोचक यात्रा में आगे बढ़े। यदि आप भी बाबा महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। हम आपको अपना समझकर ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लाते हैं ताकि आपका भविष्य सुधर जाए और आपकी जिंदगी से दुश्मनों की संख्या कम हो जाए। आपके जीवन में परेशानियां कई सालों से चली आ रही हैं, लेकिन पिछले 2.5 से 3 वर्षों में ये परेशानियां बढ़ती जा रही है। इसके बजाय कि समस्याओं का समाधान होता जा रहा है, आपका जीवन एक संघर्ष की कहानी बन रहा है और एक अदभुत पहेली बनकर रह गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके पास ऐसे दुश्मन होना कोई अद्भुत बात नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो हमारी सफलता और खुशियों को देखकर ईर्ष्या करते हैं। वे हमें बाधित करने के लिए अनेक प्रकार की तकनीकों का सहारा लेते हैं, परंतु हमें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे दुश्मनों की आगंतुक बनने की कोशिश करने से हम अपनी सफलता और खुशियों को नहीं गम सकते। हमें उनकी हर बात को सीधे मन में नहीं बैठाना चाहिए और उनकी नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। इनकी प्रतिक्रियाओं पर प्रतिसाद देने की बजाय हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वास्तव में सफल और सकारात्मक लोग हमारी सफलता और खुशियों के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं और हमें उन्हें अपने जीवन में स्वागत करना चाहिए। ऐसे दुश्मनों को हमें इनकी नकारात्मकता के साथ संघर्ष करने की बजाय सकारात्मकता और सफलता की दिशा में हमेशा प्रयास करना चाहिए। आप एक बात नोटिस करेंगे कि जब भी आप सफल होते हैं, जब भी आप प्रसन्न होते हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, तभी कोई एक इंसान आता है जो आपकी कामयाबी आपसे दूर कर देता है और आपकी खुशियों पर पानी फेर देता है, आपका मूड खराब कर देता है, आपका मन खराब कर देता है। उसकी बातें कुछ इस प्रकार की होती हैं कि आपका मन फिर किसी भी खुशी का आनंद नहीं ले पाता है। हम बता दें कि आप अपने जीवन में जो भी चीजें हासिल करते हैं, चाहे रुपए पैसे हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई सामान हो, आपने उसके लिए बहुत कठोर मेहनत की है, बहुत प्रयास किए हैं, तब वह आपको हासिल हुई है। लेकिन इतने के बाद भी लोग आपसे जलते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया जाता है कि आपसे वह चीज छिन जाती है, आप उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, चाहे वह कोई खुशी हो, चाहे वह कोई चीज हो या फिर आपकी कामयाबी हो। वैसे भी दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको कभी भी आपकी जरूरत के अनुसार कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, चाहे वह रुपए पैसे हो या फिर
कोई सामान या फिर किसी का प्रेम ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, जैसी आपने उम्मीद की थी, जैसी आपकी इच्छा थी, वैसा कुछ भी आपको कभी हासिल हुआ ही नहीं। हमेशा जरूरत से बहुत ही कम, ना के बराबर ही आपको अब तक प्राप्त हुआ है। आप एक बहुत ही भावुक इंसान हैं, आपका दिल हमेशा खुला रहता है और आप पहले अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। आपकी सोच बहुत गहरी होती है और आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने भावनाओं को समझते हैं, इसलिए शायद ही कोई व्यक्ति हो जो आपकी सच्चाई को समझ सके। आप हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुश रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वे भी खुश रहे। कई बार आपने अपनी जरूरतों को पीछे धकेल दिया है और दूसरों के लिए अपने अरमानों को छोड़ दिया है। यह आपके लिए बहुत बड़ी सामर्थ्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि कुछ लोग कभी आपकी महत्वाकांक्षा को समझ नहीं पाते। ये दुखद होता है, लेकिन आपकी मजबूती यहाँ यह है कि आप हमेशा संघर्ष करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप हमेशा दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। जब आपके चारों ओर के लोग खुश होते हैं तो आपको भी खुशी मिलती है। आप हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और आपके स्नेह और भावनाओं का पर्दा आपके चेहरे पर हमेशा बना रहता है। आपकी मजबूती और संघर्षशील हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। आप अपने आप को हर मुश्किल से निकालते हैं और दूसरों के साथ अपनी खुशियों को बांटते हैं। इस सच्चाई के कारण लोग आपके सुधार और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव को सराहते हैं और आपसे प्रेरणा लेते हैं। चाहे आप धनी हो या गरीब, लोग आपकी साहस, व्यवहार और उत्साह को देखकर प्रभावित होते हैं। खास तौर पर बात अगर करें आने वाले 2 दिनों की, तो बात बहुत गंभीर है। वीडियो यहाँ तक देखा है तो अंत तक जरूर देखें। आने वाले समय में घर की व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। इन कार्यों में से कुछ शामिल हो सकते हैं जैसे कि घर की सफाई, संगठन और आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी। इन कार्यों को संपन्न करने से न केवल घर की व्यवस्था सुधारेगी, बल्कि आपका अवसर बनेगा अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का। लोकप्रियता के साथ साथ आपका जनसंपर्क भी बढ़ेगा। आपके सामाजिक नेटवर्क का दायरा विस्तृत होगा और आप अन्य लोगों के साथ अधिक साझेदारी और संवाद का अवसर पाएंगे। इससे न केवल आपकी व्यक्तिगत विकास में मदद मिलेगी, बल्कि यह आपको नई जानकारियों और अनुभवों का भी सामर्थ्य प्रदान करेगा। आने वाले समय में राजनीतिक लोगों से मुलाकात करने का भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे आपका राजनीतिक ज्ञान और समझ में वृद्धि होगी और आप अपने दृष्टिकोण को बदलने और सामाजिक परिवर्तन में योगदान करने के लिए प्रेरित होंगे। अंत में, बच्चों की किसी गतिविधि में भाग लेने से आपका मन प्रसन्न होगा। इससे न केवल आप उन्हें समर्थन और प्रेरणा प्रदान करेंगे, बल्कि आपका संबंध भी मजबूत होगा। यह आपके और आपके परिवार के बीच एक मधुर और यादगार समय बनाएगा। इस प्रकार आने वाले समय में घर की व्यवस्था संबंधित कार्यों के साथ साथ आपके जनसंपर्क और राजनीतिक जीवन में भी कई महत्वपूर्ण और खुशियों से भरे अनुभव होंगे। आर्थिक दृष्टि से वर्तमान में समय थोड़ा प्रतिकूल हो सकता है, इसलिए किसी भी निवेश को अभी टाल देना विवेकपूर्ण और समझदारी का प्रतीक हो सकता है। धन का उपयोग करने से पहले समय की स्थिति को ध्यान से मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। कई बार आर्थिक स्थिरता के समय में गलत कार्यों की ओर ध्यान देने का खतरा हो सकता है, इसलिए संवेदनशील और सावधानी से काम करना आवश्यक है। आपको अपनी मनोस्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सक्रिय रहना चाहिए और धन के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निवेश के माध्यमों का अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। आपको अपने आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुसार उपयुक्त निवेश का चयन करना चाहिए। अगर समय और स्थितियां अनुकूल नहीं है तो निवेश को टालना एक बुद्धिमान निर्णय हो सकता है। ऐसे दुश्मनों की आगंतुक बनने की कोशिश करने से हम अपनी सफलता और खुशियों को नहीं गंवा सकते। हमें उनकी हर बात को सीधे मन में नहीं बैठाना चाहिए और उनकी नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। इनकी प्रतिक्रियाओं पर प्रतिसाद देने की बजाय हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वास्तव में सफल और सकारात्मक लोग हमारी सफलता और खुशियों के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं और हमें
उन्हें अपने जीवन में स्वागत करना चाहिए। ऐसे दुश्मनों को हमें इनकी नकारात्मकता के साथ संघर्ष करने की बजाय सकारात्मकता और सफलता की दिशा में हमेशा प्रयास करना चाहिए। आप एक बात नोटिस करेंगे कि जब भी आप सफल होते हैं, जब भी आप प्रसन्न होते हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, तभी कोई एक इंसान आता है जो आपकी कामयाबी आपसे दूर कर देता है और आपकी खुशियों पर पानी फेर देता है, आपका मूड खराब कर देता है, आपका मन खराब कर देता है। उसकी बातें कुछ इस प्रकार की होती है कि आपका मन फिर किसी भी खुशी का आनंद नहीं ले पाता है। हम बता दें कि आप अपने जीवन में जो भी चीजें हासिल करते हैं, चाहे रुपये या पैसे हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई सामान हो, आपने उसके लिए बहुत कठोर मेहनत की है, बहुत प्रयास किए हैं, तब वह आपको हम सेल हुई है। लेकिन इतने के बाद भी लोग आपसे जलते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया जाता है कि आपसे वह चीज छिन जाती है, आप उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, चाहे वह कोई खुशी हो, चाहे वह कोई चीज हो या फिर आपकी कामयाबी हो। वैसे भी दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको कभी भी आपकी जरूरत के अनुसार कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, चाहे वह रुपए पैसे हो या फिर कोई सामान या फिर किसी का प्रेम ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, जैसी आपने उम्मीद की थी, जैसी आपकी इच्छा थी, वैसा कुछ भी आपको कभी हासिल हुआ ही नहीं। हमेशा जरूरत से बहुत ही कम, ना के बराबर ही आपको अब तक प्राप्त हुआ है। आप एक बहुत ही भावुक इंसान हैं, आपका दिल हमेशा खुला रहता है और आप पहले अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। आपकी सोच बहुत गहरी होती है और आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने भावनाओं को समझते हैं, इसलिए शायद ही कोई व्यक्ति हो जो आपकी सच्चाई को समझ सके। आप हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुश रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वे भी खुश रहें। कई बार आपने अपनी जरूरतों को पीछे धकेल दिया है और दूसरों के लिए अपने अरमानों को छोड़ दिया है। यह आपके लिए बहुत बड़ी सामर्थ्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि कुछ लोग कभी आपकी महत्वाकांक्षा को समझ नहीं पाते। ये दुखद होता है, लेकिन आपकी मजबूती यहाँ यह है कि आप हमेशा संघर्ष करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप हमेशा दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। जब आपके चारों ओर की लोग खुश होते हैं तो आपको भी खुशी मिलती है। आप हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और आपके स्नेह और भावनाओं का पर्दा आपके चेहरे पर हमेशा बना रहता है। आपकी मजबूती और संघर्षशील हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। आप अपने आप को हर मुश्किल से निकालते हैं और दूसरों के साथ अपनी खुशियों को बांटते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा दोस्तों।